शिक्षा जब तक नहीं रहेगा हम आरक्षण लेके क्या करेंगे। तो हमारे सभी नेताओं से एक माध्यम से हम भी ये चाहते हैं कि शिक्षा पे जोर दें, लोगों को जागरूक करें गांव-गांव जाके कि लोग एक रोटी कम खाएं, एक कपड़ा कम पहने, एक टाइम कम खाएं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं, बच्चों को शिक्षा जरूर दें। आप काला कोट पहने हुए हैं तो आरक्षण की बदौलत काला कोट पहने हुए हैं कि शिक्षा की बदौलत पहने हुए हैं? शिक्षा के बदौलत पहने हुए। हम तो शिक्षा पढ़े तभी ना हम बने हैं, बिना पढ़ते नहीं तो आरक्षण हमको बना देता है डॉक्टर। जैसे लोग कहते हैं कि भारत में शायद 4 जाति शायद है, एक जनरल कैटेगरी हो गई, एक ओबीसी हो गई, एक एससी हो गया, एक एसटी हो गया, 4 कैटेगरी हो गया ना। तो आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं निषाद समाज के लिए आरक्षण जरूरी है कि निषाद समाज के लिए शिक्षा जरूरी है। हमारे साथ में वरिष्ठ वकील दिनेश कुमार निषाद जी हैं जो गोरखपुर दीवानी कचहरी में पिछले 28 साल से प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी है, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। वकील साहब, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर पुनः आपका स्वागत है और आपके साथ पहले बहुत वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलती है। पुनः आपका स्वागत करते हैं। पहले 2 शब्द कहिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। जोगिंदर जी, आपके जितने सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, सबको धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद कि आप समाज के ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं और सबसे अवगत कराते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे बड़े बड़े नेता वो निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसी के नाम पे वो नेता ही बन चुके हैं, उसी के नाम पे बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मुझे लगता है शिक्षा प्राप्त करके आज जो आप काला कोट पहने हुए हैं, तो आप बताइए आकलन करके कि निषाद आरक्षण जरूरी है आज के निषाद युवाओं के लिए कि निषाद समाज को शिक्षा जरूरी है? देखिए जोगिंदर जी, ये तो साफ है कि आरक्षण नहीं, पहले तो शिक्षा जरूरी है। आदमी पढ़ेगा तभी ना आगे बढ़ेगा, तो शिक्षा सबसे जरूरी है। पढ़ाना जरूरी है, बच्चों के अंदर एक नशा पैदा करना है, जुनून पैदा करना है कि पढ़ो, मेहनत करो, तब आगे बढ़ोगे। तो नेता लोग भटका क्यों रहे लोगों को कि निषाद आरक्षण मिलेगा? उनकी खेती है, चुनाव की खेती है ये, वो फसल को जोतते हैं, तो उसमें कुछ नौजवानों को गुमराह करेंगे, हमारा आरक्षण दिया तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं कहते तुम पढ़ो, तुम करियर बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अच्छा, नेता ये नहीं कहता पढ़ो, वो कहता है आरक्षण दिलाएंगे, आरक्षण दिलाएंगे, आपको रोड पे आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके रोड जाम करता है, मुकदमे में फंस जाता है, मुकदमा झेलता है, पढ़ाई रुक जाती है। एक बिहार के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में आके कह रहे हैं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये नहीं कह सकते हैं शिक्षा नहीं तो वोट नहीं। तो नारा तो भी ले सकते हैं। नारा ये होना चाहिए कि शिक्षा नहीं तो वोट नहीं। हाँ, हमारे समाज के लोगों को कुछ बेहतरीन शिक्षा के लिए कुछ अनुदान की मांग करते, कुछ अलग से सुविधा मांग के करते, अलग समझ में आता। लेकिन शिक्षा जब तक नहीं रहेगा हम आरक्षण लेके क्या करेंगे। तो हमारे सभी नेताओं से एक माध्यम से हम भी ये चाहते हैं कि शिक्षा पे जोर दें, लोगों को जागरूक करें गांव-गांव जाके कि लोग एक रोटी कम खाएं, एक कपड़ा कम पहने, एक टाइम कम खाएं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं, बच्चों को शिक्षा जरूर दें। आप काला कोट पहने हुए हैं तो आरक्षण की बदौलत काला कोट पहने हुए हैं कि शिक्षा की बदौलत पहने हुए हैं? शिक्षा के बदौलत पहने हुए। हम तो शिक्षा पढ़े तभी ना हम बने हैं, बिना पढ़ते नहीं तो आरक्षण हमको बना देता है डॉक्टर। जैसे लोग कहते हैं कि भारत में शायद 4 जाति शायद है, एक जनरल कैटेगरी हो गई, एक ओबीसी हो गई, एक एससी हो गया, एक एसटी हो गया, 4 कैटेगरी हो गया ना। तो जो एससी एसटी के लोग हैं उनको बहुत सारा सुविधा मिला हुआ है, अनुसूचित का दर्जा प्राप्त है, हाँ एसटी का दर्जा प्राप्त है। क्या उनके सब बच्चे जो आरक्षण पाके आईएएस पीसीएस डीएम कलेक्टर बन गए हैं क्या? यही गंभीर विषय है। अगर उनके सारे बच्चे या एक गाँव में मान लीजिए हैं, हाँ, 100 घर, हाँ, तो 100 घर आईएएस नहीं हो गए। जो पढ़ा वही बन पाया है, जो पढ़ा वही बना है। सबसे पहले तो हमको पढ़ना जरूरी है ना, हमको शिक्षित करना जरूरी है ना, पढ़ने का जुनून पैदा करना है ना, लोगों को जागरूक करना है ना कि पढ़ाई, तब ना आरक्षण की बात हम करते हैं। तो जो बहुत सारे लोग जो है इस भ्रांति फंस जा रहे हैं, भ्रांति ये फैलाते हैं, नौजवानों को कभी नहीं कहते हैं कि आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो, आप शिक्षा के लिए जागरूक करो। लोग कहते नहीं धरना दो, प्रदर्शन करो, रोड जाम करो, उसका भविष्य रोड जाम में नहीं है। एक चीज़ है वकील साहब, मैं नोटिस किया हूँ, मुझे एक व्यक्ति एक बार मुझे मिला हुआ था, उसके बच्चे को जो है एमएससी वैसी पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझसे कह रहे कि अरे यार निषाद आरक्षण कब मिलेगा। वो कभी बंदा रोड पर नहीं जाता होगा, रोड जाम करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है, लेकिन चाह रहा है उसको फायदा मिल जाए, वहाँ से मिल जाए। लेकिन पढ़ाएगा तभी फायदा मिलेगा। नहीं, हम कहने का तात्पर्य ये है, जो रोड जाम कर रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, वो बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है ना, वो रोड जाम करने लगा हुआ है। और जो बुद्धिमान आदमी है बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन चाह वो रहा है कि आंदोलन वो करे, अब फायदा हमको हो जाए।
ये भी एक बुरा है लोगों में। और अभी मैं लेकिन वो समझदार आदमी, चालू आदमी, इसका मतलब हो गया ना वो, तो फिर तो वो तो चालू हो गया, क्योंकि बच्चों को पढ़ा रहा है वो जान रहा है कि बच्चा पढ़ेगा तभी आरक्षण फायदा होगा। अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आरक्षण मतलब नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जाति वर्ग के लोगों को SC का ST का फायदा मिला हुआ है, उसके हर बच्चे जो है सरकारी नौकरी में नहीं हैं, उसके हर बच्चे DM कलेक्टर नहीं हैं। वही है जो पढ़े हैं, जो अपने को गढ़े हैं, हाँ, जो तरासे हैं, वही हुआ है। अच्छा ऐसा नहीं है कि 100% शिक्षा, एक चीज मैं नोटिस करूँ आपको, शिक्षा प्राप्त करने में आरक्षण का कुछ मुद्दा होता है कि मतलब मान लीजिए कि आरक्षण मिल जाए तो मैं ये पढ़ाई करूँ, ऐसा कुछ होता है? कुछ आर्थिक सहयोग, जैसे छात्रवृत्ति मिल जाती है, हाँ, कुछ सुविधाएं मिल जाती है, हाँ, लेकिन अगर हमारे नहीं है वो, हाँ, तो उसी के सहारे हम हाथ निहत्था डाल देंगे क्षेत्र में कि हम अब नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। सरकार प्राइमरी स्कूल खोल रखी है, बहुत सारी सुविधा मिलता है, पढ़ने वाला बच्चा कहीं पढ़ सकता है ना। हाँ, तो क्या हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? अभी हम गए हैं, हाँ, आप भी थे, दौड़ा। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। वो क्या कर रहे हैं? एक बीटेक करके जॉब कर रहा है। अच्छा, एक बच्चा इंजीनियर बना दिया आपने। हाँ। और छोटा बच्चा क्या कर रहा है? अभी इंटर पास हुआ है। अच्छा, तो आरक्षण का आप लाभ लिए हैं? कहाँ आरक्षण की लाभ लिया? तो बच्चे को पढ़ाया है, इंजीनियरिंग करा दिए, मेहनत किया, पढ़ा है, तब आगे बढ़ा है। आरक्षण कहाँ से आ गए? लेकिन हम आरक्षण के लालच में गुमराह होकर के केवल एक ध्यान लगा के कि हम आरक्षण मिले, आरक्षण, लेकिन बच्चे को जो शिक्षा का मुद्दा है वो पीछे छूट जा रहा है। कहने का तात्पर्य एक रोटी कम खाइए लेकिन और बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अभी देखा हूँ मैं कुछ दिन पहले जो है, और मेरे साथी आप जो है गुजरात दौरे पे गए हुए थे, गुजरात गए थे, दिल्ली गए थे, वहाँ बहुत सारे लोगों से आप मुलाकात किए थे, मिले थे। तो जो लोग मिले थे तो उनसे भी क्या बातचीत आपका हुआ? यही मैं देखा वहाँ पर अभी थे कि जो व्यक्ति 8 तक पढ़ा है, जो व्यक्ति 5 पढ़ा था, वहाँ गया, मेहनत किया, और वो व्यक्ति अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, वो व्यक्ति अपने को इंजीनियर बेटे को बना दिया, वो व्यक्ति अधिकारी बना दिया। अब वो व्यक्ति क्या किया? आरक्षण ध्यान नहीं किया, वो बच्चों को पढ़ाया। 8 पास व्यक्ति, 10 साल हाई स्कूल पास व्यक्ति, वो गया वहाँ, मेहनत किया, पैसा कमाया और बच्चों को पढ़ाया। तो क्या ध्यान दिया? वो मेहनत, सारा एनर्जी अपना खर्च किया शिक्षा में, सारा फोकस शिक्षा में किया। लड़का पढ़ेगा, लड़के को तमाम देखे साहब, किसी के बच्चे डॉक्टर हैं, किसी के बच्चे इंजीनियर हैं, किसी के बच्चे आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, तमाम देखे हम। देखिए, ये वकील दिनेश कुमार निषाद जी क्या है, हाँ, उनको नहीं, वो कभी नहीं वो ध्यान नहीं है, उनको आरक्षण चाहिए। वो जानते हैं कि लड़का पढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा, शिक्षा जरूरी है, पढ़ाओ इसको। तो हम बता दें कि लोग समझदार हो जाए और समझें कि आरक्षण सिर्फ एक जो ढकोसला है, और ये गुमराह करके कुछ वोट लेने का साधन है, और कुछ गुमराह करके नौजवान अपना करियर भी खराब कर ले रहे हैं कि हम इसी बहाने हम नेता बनेंगे, आरक्षण का आंदोलन करेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके नेताओं के पीछे घूम रहे हैं, अपना लाइफ खराब कर रहे हैं। आप 28 साल से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा जो है निषाद नेताओं के द्वारा कितने साल से चल रहा है आपके अनुसार? अभी कितने साल से चल रहा है? मुश्किल से 10 साल से चल रहा है। 10 साल से लोग लगे हुए हैं, लेकिन मिला नहीं। कभी कोई मिलेगा कहाँ से? सब लोग अपने घर व्यक्तिगत आरक्षण में लगे हुए हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य 10 साल से जो व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि निषाद आरक्षण मिलेगा तब नौकरी पा जाएंगे, अगर पढ़ाई किया होता मन से तो नौकरी पा गया होता, अभी तक पा गया होता। हाँ, गलतफहमी में जी रहा था, गलतफहमी जी रहा है। कई नौजवानों का करियर खराब हो चुका है। हाँ, और खराब हो गया इसी। तो क्या कहेंगे बच्चों से, युवाओं से? यही कहेंगे कि पढ़िए, पढ़ने पर फोकस करिए, पढ़ने के लिए जुनून पैदा करिए, और ये उस जुनून को, नशा को आगे बढ़ाइए। कोई भी पद IAS, PCS या डॉक्टर बनना कहीं दूर नहीं है। आप पढ़ोगे तो बनोगे, श्योर बनोगे। आरक्षण का इंतजार मत करिए। और पढ़ने के बाद ही आरक्षण वही पाता है लाभ जो पढ़ता है। जो नहीं पढ़ेगा, गधे को कभी IAS बनेगा? पढ़ाई नहीं करेगा तो IAS किसी? मतलब पहला मेन मंत्र ये है कि पहले पढ़िए, शिक्षा पर फोकस होना चाहिए। जब पढ़ेंगे तभी आपको जो है, निवेदन भी मैं करूंगा कि वो शिक्षा पर भी फोकस करें गांव में जाके। डायलॉग ये होना चाहिए, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। डायलॉग ये होना चाहिए, शिक्षा नहीं तो वोट नहीं। ये डायलॉग होना चाहिए। ये भाई नेताओं लोग सोच लीजिए, ये वकील साहब हैं, कह रहे हैं कि जो नेता कहते हैं आरक्षण नहीं वोट नहीं, नहीं भैया, डायलॉग बदलो अपना डायलॉग कहो दो, शिक्षा नहीं तो वोट नहीं। हाँ, गांव जो है बच्चों को शिक्षित करिए। ठीक है वकील साहब। देखिए, मेरे साथ वरिष्ठ वकील दिनेश कुमार निषाद जी थे, और मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों से आपकी मुलाकात करा दूं। हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया हुआ है कि एक रोटी कम खाइए और बच्चों को जरूर पढ़ाइए। वकील साहब, बहुत धन्यवाद। मेरे माध्यम से जो है लोग जागरूक होंगे और लोग शिक्षा ज़्यादा फोकस करेंगे। सर, बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्ते दोस्तों।